नमस्कार। लग रहा है कि रामदेव के ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रही हैं, तभी तो अब हर तरफ से रामदेव पर हमला हो रहा है और रामदेव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। पहले ये होता था कि रामदेव के सवालों का जवाब देने में लोगों को दिक्कतें होती थी, लेकिन अब तो हर सवाल का रामदेव को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पहले रामदेव ने अपनी दवा की तारीफ और एलोपैथ की बेइज्जती क्या की, मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। आईएमए मतलब कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हाथ धोकर पीछे पड़ गया। इसी का नतीजा था कि रामदेव को माफी मांगनी पड़ी। अभी ये पूरा विवाद चल ही रहा था कि फिर आईएमए ने रामदेव पर हमला बोला और कहा कि डॉक्टरों और एलोपैथ को लेकर जो बयान दिया है उस पर लिखित माफी मांगो, नहीं तो 1000 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे। इसी बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर टिप्पणी को लेकर रामदेव की खिंचाई की। इस दौरान चुटकी लेते हुए संजय जायसवाल ने रामदेव पर कहा, योगी नहीं, योग का कोका कोला है। पश्चिम चंपारण से कई बार सांसद रहे जायसवाल ने एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर टिप्पणी को लेकर आईएमए और बाबा रामदेव के बीच चल रही तनातनी के संबंध में फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में जायसवाल ने लिखा, पिछले कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता देख रहा हूं। हर बेतुकी बात का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं होता। ज्यादा बोलकर आप किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। अभी आईएमए भी ऐसा ही कर रहा है। बाबा रामदेव एक अच्छे योग गुरु हो सकते हैं, पर योगी नहीं है। योग के प्रति उनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन योगी उसको कहते हैं जो अपने मस्तिष्क समेत सभी इंद्रियों पर काबू पाले। योग जीवन में बहुत आवश्यक है क्योंकि ये आपको निरोग रखता है, पर योग चिकित्सा पद्धति नहीं है। हजारों सालों से हमारे यहाँ इलाज के लिए चरक संहिता और सुश्रुत की शल्य क्रिया ही चलती थी, कोई योग गुरु नहीं चलते थे। जायसवाल ने बाबा रामदेव पर चुटकी लेते हुए कहा, बाबा रामदेव जी को मैं मजाक में योग का कोका कोला बोलता हूँ। हमारे यहाँ ठंडे पेय के रूप में सदियों से शिकंजी और ठंडई का इस्तेमाल होता रहा है, पर अब हर घर में कोका कोला और पेप्सी ने जगह बना ली है। इसी तरह भारतवर्ष में हजारों अति विशिष्ट योग साधक रहे हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं जीवन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन किए हैं, पर योग को घर घर पहुंचाने में बाबा रामदेव के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि रामदेव को लेकर क्या हो रहा है। इसके साथ साथ एक खबर भी बताते चलें कि आईएमए ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन एक बात कही जा सकती है, आजकल रामदेव का दांव सही नहीं पड़ रहा है।